हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। आई होप सो सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। सब लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताया था, केमिस्ट्री आपको फर्स्ट डे में कंप्लीट करना है, तो आई थिंक सब लोगों ने केमिस्ट्री कंप्लीट कर ली होगी। अब कुछ ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन जो आप लोगों को केमिस्ट्री को बूस्टअप करने में हेल्प करेंगे। टॉप क्वेश्चंस की सीरीज के अंदर केमिस्ट्री के सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपन यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना बेटा। केमिस्ट्री के अंदर जितना आपको नोट से करने की नीड है, उतने ही आपको कुछ प्रैक्टिकल और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करने की नीड है। मतलब प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप लोगों को आने चाहिए। क्वेश्चन डायग्राम देख करके समझ आना चाहिए इस डायग्राम के अंदर क्या डिपिक्ट कर रहा है, कौन सी चीज किस तरीके से काम कर रही है, वो सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्टली वेलकम टू ऑल ऑन द मैट्रिक्स क्लासेस। माय सेल्फ डॉक्टर गौरव विजय। पहले क्वेश्चंस के साथ आपको बता रहा हूं कि ध्यान से इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना। ठीक है, तो बच्चों विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, आपका अगर चैप्टर और केमिस्ट्री कंप्लीट हो गई है तो इस क्वेश्चन को देख लो और अच्छे से कर लो। क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ो। पहले क्वेश्चन को क्या कह रहा है, स्टडी द फिगर गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मुझे इस क्वेश्चन का क्या करना है बेटा, आंसर भी देना है। ध्यान से इस बीकर को देखो। इस बीकर के अंदर ऊपर हमारा ऑक्सीजन है, यहां पर हमारे पास H2 है। मतलब कुल मिलाकर के मेरे पास क्या हो रहा है, यहां हमारी बैटरी भी लग रही है। मतलब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अगर मेरी चीज ब्रेक हो रही है, मतलब कहां से, वाटर का कोई ना कोई चीज हमारे पास सिस्टम में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये बात तो मुझे इस फिगर के टॉप मोस्ट दोनों कंपोनेंट से पता चल गई, ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस के निकलने से। अब बेटा अंदर की तरफ क्या है, वाटर है, यहां भी वाटर है। ये हमारे पास कार्बन की इलेक्ट्रोड्स है जो दोनों तरफ लगाई गई है, एक इस साइड और एक इस साइड। मतलब एक आपको कैथोड के साथ, एक आपको एनोड के साथ लगाया हुआ है। क्वेश्चन को देख करके मैं इतना समझा, और यहां पर 6 वोल्ट की बैटरी मेरे पास अटैच कर रखी है। तो बच्चों पहला पार्ट क्या कह रहा है, अब उसको ध्यान से समझ लेते हैं। नेम द प्रोसेस डिपिक्टेड इन द डायग्राम। इस डायग्राम के अंदर कौन सा प्रोसेस डिपिक्ट हो रहा है, आप लोगों को पहले ही बता दिया मैंने। जब कोई चीज H2 और O2 में टूट रही है, मतलब पहले वाले पार्ट के अंदर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द वाटर। क्या हो रहा है बच्चों, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। वाटर का क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है। वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस का क्या मतलब है, इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रिक करंट। मतलब मेरे पास H2O था, मेरे पास वाटर था, मैंने उसको दो चीजों में ब्रेक किया तभी तो वो निकला मेरा। देखो यहां से H2 निकला और यहां से O2 निकला, तो H2 और O2 मेरे यहां से निकले। अब इसको बैलेंस करके आपको पूरा प्रॉपर तरीके से बताना पड़ता है एग्जाम में। तो ट्वाइस ऑफ H2, क्योंकि ऑक्सीजन के दो थे तो ऑक्सीजन के दो कर दिए, यहां भी दो कर दिए। बट हाइड्रोजन मेरा अनबैलेंस हो गया, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहां पर 2 लगा दिया। बट क्या वाटर मेरा डायरेक्टली टूट जाएगा, H2 और O2 में नहीं टूटेगा बच्चों, जब तक अपन उसके अंदर यहां पर इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं करेंगे। मतलब उसके अंदर अपन इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं करेंगे ना, तब तक ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो पहले वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नेम द प्रोसेस डिपिक्टेड इन द डायग्राम। मतलब मेरे पास क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द वाटर हो रहा है, इतना सा आपको लिखना है। ठीक है, ये रिएक्शन भी नहीं लिखनी है अभी तो, है ना, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है। राइट द कंपोजिशन ऑफ एनोड और कैथोड का कंपोजिशन बताना है। अब बेटा एनोड पर हमारे पास पता लग रहा है, ये रहा हमारा एनोड की वायर, इसके ऊपर हमारे पास अटैच है अंदर की तरफ कार्बन इलेक्ट्रोड। आप क्या कहोगे, एनोड पर कौन हो रहा है, हमारा कार्बन इलेक्ट्रोड है। और कैथोड पर हमारे पास क्या है, अंदर की तरफ जो रॉड है उसको आपने क्या कहा, ग्रेफाइट की रॉड है, जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में मदद करेगी। यानी ये हमारे पास क्या है, ग्रेफाइट की रॉड है। ये हमारा सेकंड वाला हो गया। ठीक है, थर्ड वाले को देखो, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द केस। बैलेंस केमिकल रिएक्शन वो तो आप यहां पर लिख ही चुके हो, तो ये हमारे सी पार्ट का हमारे पास क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। हमेशा रिएक्शन बैलेंस करके ही लिखनी है आपको, है ना। चौथा क्या कह रहा है, द रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस इफ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आर नॉट एडेड। रिएक्शन हमारी पूरी नहीं होगी अगर मैं इसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड नहीं करूंगा। तो बच्चा आप जानते हो जो हमारा प्योर वाटर होता है, डी वाले के अंदर क्या लिखोगे, जो हमारा प्योर वाटर होता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्या कह रहा हूं मैं, जो हमारे पास प्योर वाटर होता है इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारा पुअर कंडक्टर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। अगर ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट इज, जो भी इलेक्ट्रिक करंट हमारा कैरी होगा किसके थ्रू होगा, एसिडिक सॉल्यूशन के थ्रू होगा। किसके अंदर, बाय आयंस के थ्रू। तो सल्फ्यूरिक एसिड हमारा एक एसिडिक सॉल्यूशन की तरह काम करेगा। तो ये रिएक्शन मेरी पूरी तरीके से नहीं हो पाएगी अगर इसके अंदर मैं कुछ ड्रॉप क्या नहीं डाल पाऊंगा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के नहीं डाल पाऊंगा, क्योंकि प्योर वाटर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इलेक्ट्रिक करंट कैरी कब होती है, थ्रू एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ, या एसिडिक सॉल्यूशन बाय आयंस। तो आप बेटा आंसर लिख दोगे इसके अंदर,
प्योर वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ, ये हमारे पास क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना। इलेक्ट्रिक, अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, पास कैसे होगा, इलेक्ट्रिक करंट कैसे जाएगा अंदर की तरफ, इलेक्ट्रिक करंट इज, ये हमारा कैरी होगा, कैरिड आउट या कैरिड थ्रू, ये किसके थ्रू कैरी होगा हमारे पास, हाँ बोलो, एसिडिक सॉल्यूशन के थ्रू, बिल्कुल ठीक। तो ये हमारा एसिडिक सॉल्यूशन के थ्रू होगा, किसके अंदर, बाय आयंस की फॉर्मेट में। समझ आया अच्छे से, क्लियर हुआ पहला क्वेश्चन। ऐसा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे बच्चों, तो बहुत ध्यान से अच्छे से करना, 4 नंबर का क्वेश्चन आपको ऐसे मिल सकता है, ठीक है। तो अपन आगे और इसी टाइप के क्वेश्चंस लेंगे, तो सीरीज को पूरा कंटिन्यू देख लेना, धीरे धीरे अच्छे सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। टिल देन बाय बाय एवरीवन।